हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे छात्र स्टेटमेंट वाले प्रश्न में समीकरण बनाते समय ही गलती कर देते हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कि सही समीकरण कैसे बनाए जाते हैं ताकि आपका पूरा नंबर है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 4 नंबर में आएगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपसे कोई गलती ना रहे स्टेटमेंट वाले प्रश्न में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पहले तो एक नियत भाड़ा है और उसमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक वेरिएबल भाड़ा है। जैसे कि लिख रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मान लीजिए हल लिख लीजिए। चलिए, माना नियत भाड़ा 100 रुपये। दोस्तों, आपको यूनिट जरूर लिखना है क्योंकि देखिए ये रुपए में ही पूछ रहा है ना, भाड़ा रुपए में दिया गया है तो हमें रुपए में लिखना होगा। माना नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, आपने ये मान लिया। अब देखिए हमारा लिखते हैं प्रश्न अनुसार। अब जो प्रश्न के अनुसार जो हमारा कंडीशन बनता है उसके अनुसार हम समीकरण बनाते हैं। तो हमारा देख लीजिए क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो नियत भाड़ा तो x है, तो 10 किलोमीटर के 1 किलोमीटर जो ये है प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। तो 10y बराबर कितना है दोस्तों? 105 है। आप इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो नियत भाड़ा तो x होगा और 15 किलोमीटर के लिए 15y हो जाएगा और उसका वैल्यू कितना दे रहा है? 155 है। ठीक है, आप 155 लिख लीजिए। आप इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोस्तों इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब आप इस समीकरण को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि या तो हम समीकरण 1 लेते हैं या समीकरण 2 लेते हैं और उसमें से x या y का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 2 ले रहे हैं, तो समीकरण 2 से हम लिखते हैं और समीकरण 2 पहले एक बार उतार लीजिए एज इट इज 15y बराबर 155। अब देखिए, अब x का मान निकालने के लिए क्या कीजिए कि 15y को उधर कर दीजिए। तो 155 माइनस 15y, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। होप दोस्तों ये सब आपको समझ में आ रही होगी। अब x का मान क्या कीजिए कि समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब चलिए रखिए। x समीकरण 1 पहले उतार लीजिए। x प्लस 10y बराबर 105 है। अब देखिए x का मान कितना है? 155 माइनस 15y और ये तो अपना 10y है ही, 10y बराबर 105। अब देखिए दोस्तों, तो 155 माइनस, देखिए दोस्तों ये माइनस 15y है, ये 10y है, तो 15 में से 10 को घटा दीजिए, 5 आएगा। और ये माइनस का संख्या का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए और y लगा दीजिए क्योंकि y है बराबर 105। अब क्या कीजिए दोस्तों कि 155 इधर है तो आप उसको बराबर के दूसरे साइड में कर दीजिए। तो ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह -5y बराबर 105 माइनस 155। ठीक है दोस्तों, तो -5y बराबर, अब बताइए आप 105 में से 155 तो जाएगा नहीं, तो 155 में से 105 को घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 50। लेकिन ये माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो आप इसको माइनस लगा दीजिए और ये माइनस कट गया। तो यह देखिए y बराबर 50/5, तो यह y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। इधर है ना समीकरण 3, ये हाँ, तब इधर लिखिए y का मान, आप इसे लाइन कर खींच देता हूँ। y का मान
समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक है। तो या x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10, देखिए ये y का मान 10 है, तो या x बराबर 155 माइनस 150, तो या x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए x क्या था आपका, हमने शुरू में क्या माना था, x जो माना था हमने वो देखिए नियत भाड़ा माना था x, ठीक है। तो हमारा x क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा, और y क्या था, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो आप इसको लिख दीजिए, नियत भाड़ा, इसलिए नियत भाड़ा बराबर x बराबर 5 रुपये, हमने x रुपये माना था ना, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये, बराबर y कितना था आपका 10 था ना, तो 10 रुपये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप में एक क्वेश्चन और पूछा था, हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो आप इसको लिखिए, इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर, अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा दोस्तों, x तो आपका नियत हो जाएगा, और 25 किलोमीटर है तो प्रति किलोमीटर y है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y हो जाएगा, बराबर x कितना है, x आपका 5 रुपये है, प्लस 25 गुणे 10 बराबर 5 प्लस 250 बराबर कितना आ गया आपका 255 रुपये। तो ये रहा आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आप इसको चाहो तो हाईलाइट कर देना। ये आपका x बराबर 5 रुपये हो गया नियत भाड़ा, और ये आपका हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये, और 25 किलोमीटर के लिए आपका हो गया 255 रुपये। होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पीछे का रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए।